जय हिंद स्टूडेंट। अभी हमने होमोजेनियस मेथड पढ़ा है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस फॉर्म में कैसे बनाएंगे और फिर उसका डिफरेंशिएट उसे कैसे करेंगे। उससे पहले हम सेपरेशन मेथड पढ़ा था हमने। उसके बाद यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस फॉर्म में नहीं है, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, तो फिर हम पहले उसे होमोजेनियस फॉर्म में बनाते थे। उसके बाद वेरिएबल सेपरेट करके हमारा सॉल्यूशन आ जाता था। अब हम देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? आज का जो टॉपिक है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल all its derivative are of first degree only, not multiply together। क्या कह रहा है ये कि जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या होना चाहिए, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और उसके जो डेरिवेटिव हैं उसकी जो डिग्री है वो केवल 1 होनी चाहिए और उसके डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई में कोई और टर्म नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा है नोट मल्टीप्लाई टुगेदर, उसके साथ कोई और टर्म नहीं होनी चाहिए। तो यदि कोई इस तरह से क्वेश्चन में टर्म होगी, हम उससे सबसे पहले क्या करेंगे, उस टर्म से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए इसके मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, एक्स। तो यानी हम इसे आसानी से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो देखिए कौन कौन सी होती है। इसकी दो फॉर्म होती है। फर्स्ट है हमारी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर जो फंक्शन है p और q जो कांस्टेंट है, तो ये तो इनकी वैल्यू p और q की वैल्यू या तो ये कांस्टेंट होंगे, अदरवाइज ये किसके फंक्शन होंगे, x के ओनली x इज मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यदि कोई इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो उसका सॉल्यूशन देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें फाइंड करना है आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो यहाँ से इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, तो यहाँ से p और q की वैल्यू इक्वेटिंग करेंगे तो p और q की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर p की वैल्यू पुट करेंगे और इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे ही हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा उसके बाद हम क्या फाइंड कर देंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन। सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है इसमें। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x का इंटीग्रेशन प्लस के कांस्टेंट c। तो ये तो हुई हमारी एक फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर p और q या तो कांस्टेंट होंगे और या केवल फंक्शन होंगे किसके, ओनली x के। सेकेंड फॉर्म होती है हमारी डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पर भी p और q या तो कांस्टेंट होंगे, नहीं तो ये किसके फंक्शन होंगे, y के ओनली। तो ये ध्यान रखना हमें कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, क्योंकि दोनों में सॉल्यूशन हमारा डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले इसमें वर्किंग रूल देख लेते हैं इसका भी। तो सबसे पहले इसमें भी हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला वही है e की पावर इंटीग्रेशन p, लेकिन डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो p और q की वैल्यू होगी वो किसके फंक्शन होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे या फिर y के फंक्शन। तो इसलिए डेरिवेटिव किसका लिया हमने, y का।
जैसे ही हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा तो यहाँ से हम कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फॉर्म है, एक dy बाई डी एक्स प्लस क्यू dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, इसमें p और q की वैल्यू किसके फंक्शन होंगे? ओनली x के। सेकंड फॉर्म क्या है हमारे पास? dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। तो यहाँ पर जो फंक्शन होंगे p और q y के, तो ये ध्यान रखना है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इस पर। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि x dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे हमें सोल्व करना है। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसे फॉर्म में बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा डेरिवेटिव है उसके मल्टीप्लाई में क्या है? x। तो इस इक्वेशन को x से डिवाइड कर दीजिए। तो इस इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया, dy बाई डी एक्स 3/x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स, इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कीजिए, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट की इक्वेटिंग कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए विद द इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो यहाँ से p और q की वैल्यू आ जाएगी। p की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी वाई है, यानी p की जगह क्या है? 3/x। q की वैल्यू कितनी हो गई? x। तो इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? e की पावर p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू p की वैल्यू रख दीजिए 3/x dx, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/x का log x, ये इसे पावर में पहुंचा दीजिए, log x की पावर क्यूब, इस log से e और ये e की पावर log होता है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा x क्यूब। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब क्या कीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमने फाइंड कर लिया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर दी, y हमारा c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है हमारे पास? x, q की वैल्यू पुट कर दी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है हमारे पास? x क्यूब dx प्लस c। इसे सोल्व कीजिए, तो x क्यूब y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 dx प्लस c। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगा, x की पावर 5/5, एलसीएम लीजिए, 5 इधर ले आइए, 5x क्यूब y माइनस इस x की पावर 5 को भी इधर ले आएंगे, तो इधर क्या बच जाएगा? 5c। तो जो हमारा तो x की पावर -5 इधर आ गया, इधर आ गया 5c। इस 5c को भी कुछ कांस्टेंट दे दिया, इसे कैपिटल C मान लीजिए। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा 5x क्यूब y माइनस x की पावर 5 इज इक्वल टू c। तो ये आ गया है हमारे पास सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये फॉर्म थी हमारी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। एक क्वेश्चन dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा dx बाई डी वाई प्लस 2xy इज इक्वल टू e की पावर माइनस वाई की पावर स्क्वायर। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये देख लीजिए किस फॉर्म में है, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो इसे थोड़ा सही तरीके से लिख लीजिए, dx बाई डी वाई प्लस 2yx इज इक्वल टू e की पावर माइनस वाई की पावर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो कंपेयरिंग फर्स्ट विद द इक्वेशन dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस इक्वेशन से हमने क्या कर दिया? कंपेयर कर दी। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई? x और x इंटू में p, तो यहाँ पे कितना है? 2y, यानी p की वैल्यू आ गई 2y। क्यों? राइट साइड में
तो हमारा राइट साइड में क्या होता है, ओनली क्यू, तो क्यू की वैल्यू आ गई की पावर माइनस वाई क्यू की पावर स्क्वायर। वर्किंग रूल हमारा सेम ही है, बस हमें डेरिवेटिव चेंज करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन में पी डी वाई, पी की वैल्यू रख दीजिए 2y, 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, तो y डी वाई, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच गया है हमारा ई की पावर वाई की पावर स्क्वायर। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। x हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड कर लिया, e की पावर y की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, q की वैल्यू हमें पता था, तो q की वैल्यू हमारे पास है, q की वैल्यू रख दीजिए e की पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर y की पावर स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस सी। अब देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, तो 0 e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो यानी जो इंटीग्रेशन में आ जाएगा ओनली डी वाई प्लस सी। लेफ्ट साइड में हमारे पास x इंटू ई की पावर y की पावर 2, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, x इंटू ई की पावर y की पावर 2 इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा y प्लस सी। इसे और क्या लिख सकते हैं, e की पावर y की स्क्वायर इंटू x माइनस वाई इज इक्वल टू सी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन, x इंटू ई की पावर y की पावर स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।